हेलो फ्रेंड्स, હું ડૉક્ટર વૈભવ શાહ, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, सूरतનો નિવાસી અને ભારત દેશનો વતની। मैं भारत देश में रहता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा है कि 3 मई को जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लॉकडाउन शायद ओपन कर देंगे। अभी फ़िलहाल उन्होंने बोला है कि लॉकडाउन शायद ओपन कर देंगे, और अगर हमारा लॉकडाउन ओपन हो जाता है तो हमको आगे का जो बिजनेस है वो किस तरह से करना है, या लॉकडाउन के बाद क्या, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 मई या उसके कहीं के बाद, मतलब आफ्टर 3 मई और ऑन फ्रॉम द 3 मई, वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम जब भी अपना चालू करेंगे, बिजनेस चालू करेंगे, नॉर्मल रूटीन लाइफ चालू करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो शुरुआत के अंदर इतना हमको ध्यान में रखना है कि हमको अपना नेचर चेंज करना ही पड़ेगा। हमने लॉकडाउन पहले जो बिजनेस किया है, जिस तरह से हम रहते थे या फिर हम जो भी करते थे, हमको आगे के दिनों में उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हमको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। WHO, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, सब लोगों ने खुद का अपना अपना एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है। तो जो गाइडलाइन जारी करते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है हैंड सैनिटाइजेशन। तो हैंड सैनिटाइजेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, जो हैंड सैनिटाइज़र आता है जिसमें मिनिमम 60% अल्कोहल चाहिए, मोर देन 60% अल्कोहल इन एनी हैंड सैनिटाइजेशन इज़ वैलिड। और दूसरा जो है, हम सोप वाला, रनिंग सोप से रनिंग वाटर में हम हाथ को साफ कर सकते हैं। अगर आप हैंड सैनिटाइजेशन करते हो तो कम से कम आपको 20 सेकंड तक चारों तरफ आपका हाथ को हैंड सैनिटाइज करना है, और अगर रनिंग वाटर विथ सोप करते हो तो 40 सेकंड्स करना है। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे दिमाग में जल्दी नहीं बैठता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर घर में, हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में, हर ऑफिस में अगर हमने कुछ महीनों तक काम नहीं किया तो हमको उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एग्जाम्पल के दौर से मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। हम ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स हम लोग बैठे थे और हमने ऐसा बात किया कि यार एक दूसरा बंदा जब खड़ा रहता है उसके बीच में 3 फीट का डिस्टेंस अपने को मेंटेन करना है। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि अपने को 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। काफ़ी लोगों का ये बोलना था कि हमारे पास उतनी जगह ही नहीं है कि हम 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर पाए। एक, दूसरा, हम जिसके साथ काम करते हैं वो लोग इतना समझते ही नहीं है कि उसको 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। और थर्ड, हमारे पास उतना वर्क प्लेस ही नहीं है कि हम 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके काम करें। यहाँ से कुछ महीनों तक, जब तक कोरोना वायरस है और या कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तब तक हमको 2 चीज़ ध्यान में रखना है। फर्स्ट, हमको सबसे पहले काम शुरू करना है। कितना काम करना है वो उसके बाद की बात है। सबसे पहले हमको अपना काम शुरू करना है, और काम शुरू करने के बाद हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हमको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ या हमारे वर्कर को या मेरे एम्प्लॉय को या मेरे चाहने वालों के, मेरे आजू बाजू वाले को हेल्थ इश्यूज़ नहीं आए। अगर हमने काम चालू किया और हेल्थ इश्यूज़ आया तो हम सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल जाओ, बिजनेस भी भूल जाओ, सब कुछ भूल के हमको घर में बैठना पड़ेगा या क्वारंटाइन होना पड़ेगा या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अगर अपने को करना है तो उसके 2-3 तरीके हैं। मैं मेरी समझ से हिसाब से जो तरीके मैं दिमाग में सोचा हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला सोशल डिस्टेंसिंग का एक जो तरीका है, या तो हम 8 घंटे का जॉब है उसको आप 6-6 घंटे में डिवाइड कर दो।
आपका जो मैन फोर्स है, सपोज मेरे पास 100 लोग काम करते हैं 8 घंटे के लिए, तो मैं 50 लोग 6 घंटे में डिवाइड करूंगा और 50 लोग दूसरे 6 घंटे में डिवाइड कर दूंगा। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा उसका ये तरीका है कि आपके पास टोटल 100 लोगों की स्ट्रेंथ है, तो आप उसको 50 लोगों को मंडे, वेनसडे और फ्राइडे बुलाओ, और दूसरे 50 लोग हैं उसको आप ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे बुलाओ। तो आपका वह स्ट्रेंथ कम होगी, तो आप आपकी जो प्रॉपर जो प्रीमाइसिस के अंदर आप डिस्टेंस मेंटेन कर पाओगे। दिस इज द एक सेकंड तरीका है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप आपका जो काम है वो काम को ही आप 2 से 3 मॉड्यूल में आप डिवाइड कर दो। जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो आप आपकी जगह पे करो, और बाकी का जो 2 मॉड्यूल है वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो, कि जिससे आपकी जो प्रीमाइसिस के अंदर लोड और बर्डन कम हो जाए। ये एक 2-3 तरीके हैं। तीसरा तरीका, आपके वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं, अनुशासन और प्रशासन दोनों के सिवा कोई भी चीज़ को फॉलो करना या एक रूल बनाना और रूल को अमल में लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप आपके जितने भी एम्प्लॉय है या कारीगर वर्ग है या लेबर वर्ग है, उसको इस तरह का काम करने के लिए आपको प्रेरित भी करना पड़ेगा और आपको कंपनसेशन भी डालना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम करना है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग से काम नहीं किया तो धंधा कितना चलेगा, इससे इम्पोर्टेंट है धंधा ही नहीं चलेगा। तो अगर हमको शुरुआत करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग से करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग के एक 2-3 तरीके हैं, और दूसरा तरीका ये भी है सोशल डिस्टेंसिंग का कि आप आपकी मीटिंग्स कम करिए, टेलीफोनिक टॉक ज़्यादा करिए, फेस टू फेस वीडियो कॉल से आप बात कर सकते हो तो आप वो करिए। आपके ऑफिस में गैदरिंग हो सके उतना आप कम रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग से आपको आपका बिजनेस चालू करना है फ्रॉम द लॉकडाउन और इवन आफ्टर द लॉकडाउन। दूसरी बात, अगर सामने वाला कहीं पे भीड़ इकट्ठा करता है तो आप समझदारी से मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक दुकान है जिसके अंदर आपको 7 लोग खड़े दिखते हैं तो आप 8वें जाके वहाँ खड़े मत हो जाइए। आप आपकी जीने की गारंटी ले सकते हैं, आप दूसरों को जियाने की गारंटी नहीं दे सकते। यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर योर लाइफ, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स लाइफ। तो आप आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए सिर्फ अभी सेल्फिश हो जाइए और आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। आप उसको समझाइए से बिना आपका परिवार का और आपका एम्प्लॉय का ध्यान रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के सिवाय काम करना जब तक कोरोना है तब तक बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी बात, WHO ने गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का किया है। गाइडलाइन तो हर कोई बॉडी देता है, WHO भी देता है, गवर्नमेंट देता है। पढ़ने के बाद हमारा सबसे पहला एक ही आता है ये तो हो ही नहीं सकता। गाइडलाइन देना काम सरकार का है, गाइडलाइन फॉलो करने का काम अपना है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको एक किताब दिया जाता है, किताब एक गाइडलाइन है, फिर बोला जाता है पढ़ो। हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर हमने अच्छी तरह से गाइडलाइन फॉलो की तो हमारे 100 में से 100 मार्क हम पास हो जाते हैं। अगर हमने वो जो गाइडलाइन दिया है, जो बुक किताब दी है, अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया तो हम फेल हो जाते हैं। यहाँ कोरोना का गाइडलाइन फॉलो नहीं करने का मतलब फेल नहीं है, जिंदगी से हाथ धोना है। तो अगर आपको जिंदगी से हाथ नहीं धोना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये सोशल डिस्टेंसिंग पे इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। अगर ये करेंगे तो हम 100% जिएंगे भी, बिजनेस भी चलाएंगे और कमाएंगे और उसके साथ जिंदा भी रहेंगे। आगे का जो नेक्स्ट है वीडियो वो दूसरे टॉपिक पे मैं करूँगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, गुड बाय, जय हिंद।